डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य और निगेटिव का मतलब होता है कि जिस वाक्य में नए शब्द का प्रयोग होगा उसको आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कह सकते हैं। अब आइए आप यहाँ पर बात करिए कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर आप क्या के लिए हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, किसी और का नहीं। हमने यहाँ पर लिखा है कि जैसे क्या मैंने खाना खा लिया है, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, हैव आई नॉट टेकन फूड, क्या सीता ने कपड़ा नहीं धोया है, हैज सीता नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर हमने पहला नियम लिखा है हैव, इसका प्रयोग आप जो है आई वी यू के साथ करेंगे और हैज इसका प्रयोग आप जो है ही सीट और नेम के साथ करेंगे। अब आइए दूसरे नियम की बात करते हैं कि यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे। इसके लिए आपको बस ध्यान देना है कि सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द का स्पेलिंग पहले लिखते हैं और अधिकतर इसका अनुवाद जो है WH वर्ड से ही होता है, इसलिए हम लोग उसको WH वर्ड के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव या हैज का प्रयोग करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका कुछ नंबर कर सकता है। जैसे अब इसका भी कुछ उदाहरण लीजिए, मैंने अपना काम कब नहीं किया है, व्हेन आई हैव नॉट डन माय वर्क। सीता ने अपनी माता जी को पत्र क्यों नहीं लिखा है, वाई हैज सीता नॉट रिटन ए लेटर टू हर फादर। पानी कब नहीं बरसा है, व्हेन इट हैज नॉट रेन। ठीक इसी तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज का प्रयोग करना है। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, चाहे किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि आप क्या शब्द पहले आ रहा है तो आपको सेंटेंस के अनुसार और टेंस के नियम के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव या हैज। एक बात और ध्यान देने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर रहता है, ये भी आज हम आपको बता दें कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में रहता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो वर्ब की सहायता करता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मगर सही यह है कि जो वर्ब के नहीं, जो वर्ब के जो सेंटेंस के लास्ट में रहता है उसको आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। जैसे लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब हम आइए कुछ दो ऐसी अंग्रेजी हैं जिसको हम लोग आज तक गलत बोलते आए हैं। हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यदि आप दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि कॉपी दे दीजिए, तो कॉपी का मतलब होता है नकल करना। तो प्लीज़ आज से आज आप उसको नोटबुक कहिएगा, कॉपी मत कहिएगा। इसी तरीके से यदि आप दुकान पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पॉलिथीन दे दीजिए, तो ये भी गलत अंग्रेजी आप बोल रहे हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि उनसे आप कैरी बैग मांगिएगा, ना कि पॉलिथीन। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बस अंत में जाते जाते आप इतना याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव या हैज का प्रयोग करना है, और यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो आपको सबसे पहले उसका अनुमान करना है और उसके बाद आपको हैव या हैज का प्रयोग करना है।